हेलो यूट्यूब फैमिली। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। देखिए जो मैं आई मेकअप करने के लिए ना, ये गांव में आउट एरिया में मैं मेकअप करने के लिए आई हूँ। तो देख सकते हैं आप, लड़की को देख ही रहे हैं। बहुत लड़की साफ़ तो नहीं थी, सांवली ही थी, पर घर वगैरह देख लीजिए, आपको मैं अच्छे से दिखा दे रही हूँ क्योंकि वीडियो तो मेरी बड़ी वाली बेटी बना रही थी, वही गई थी मेरे साथ में। और मैंने बोला कि बेटा चलो, तो उसका भी मन नहीं था। तो हम कहे कि नहीं बेटा चलो, वीडियो वगैरह थोड़ा-सा बनाना, एडिट कर देना बेटा। तो कही कि ठीक है मम्मा चलते हैं। क्योंकि देखिए गाइस, सब लोग मतलब अपने-अपने हिसाब से लोग करता है ना। देखिए इन्होंने आउट एरिया में देखिए ज्वेलरी वगैरह कैसा पसंद की हैं। अपनी पसंद भी अलग होती है। गाँव के एरिया में इतने लोग फैंसी नहीं होते हैं, अवेलेबल भी नहीं होते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का ये सब जो है नेकलेस वगैरह, लहंगा सब पहने, क्योंकि उनके पास उतना क्षमता नहीं होता है देने को। तो मैं आप लोगों से यही बता दे रही हूँ कि देखिए जो ये मेकअप मैं कर रही हूँ ना, इनकी जो मम्मी थी मेरे यहाँ आई थी अपनी बेटी का वो करवाने के लिए कि मेरी बेटी को तैयार करना है, और तो कर लीजिए। देखिए मेरा हेल्प मेरी बेटी भी कर रही है। बोल रही कि मम्मा एक साइड का बाल हम बनाएँगे। देखिए वो भी बना रही है, साफ से तो हो नहीं रहा है। मैं रिकॉर्डिंग करने लगी और वो बना रही है। एक साइड का मैं बनाई हूँ, एक साइड का वो बनाने लगी। तो मैं गैस बता रही थी ना, देखिए वो मेरी बेटी ना, मैं उसकी बनाई हुई मैं कुछ भी कर देती हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छा है ना, वो बहुत खुश होती है कि मैं बहुत अच्छा बना ली हूँ। वाक़ई में बहुत अच्छा बनाई थी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं किस टॉपिक पे बात कर रही थी कि देखिए इसकी मम्मी जो आई थी ना मेरे यहाँ, तो काम मतलब बोल रही थी कि आप देखिए मेरी बेटी का तैयार करना है, आप कर दीजिए। तो हमने बोला कि हाँ ठीक है, मैं कर दूँगी, कोई बात नहीं है। मैं बोली कि ठीक है भाई, मैं भी तैयार कर दूँगी आपकी बेटी को, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो इन्होंने बोली कि देखिए ना, मैं बहुत गरीब हूँ भाई, हिसाब से मेकअप करिएगा, आप ज़्यादा लेंगी। जब इनकी मम्मी मेरे शॉप पे आई थी ना, तो वो देख के ही कह रही हैं कि अरे बहुत ज़्यादा महंगा लेंगी। तो हम कह रहे हैं आंटी ऐसी बात नहीं, मैं इतना महंगा क्यों करूँगी मेकअप आपकी बेटी का, आपको जैसा चाहिए वैसा मैं करूँगी। अगर 8,000 में चाहिए तो 8,000 में करूँगी, और उससे भी सस्ता चाहिए तो मैं उससे सस्ता भी करूँगी। तो उनकी मम्मी बोली कि नहीं देखिए बहुत कम में ही कर दीजिए, बस सब लोग का मन है वहाँ लड़कों वाला, क्योंकि जयमाल के से सिस्टम होगा, और लड़की भी बोल रही है कि मेरी भी शादी जयमाल से होगी, तो क्या करें बताइए। तो भाई उसके हिसाब से आप कर दीजिए। तो हम बोले कि कितना अच्छा देंगी आप, अपने से बता दीजिए। तो उन्होंने जानते हैं गैस कि अपने दिल खोल के कितना बताइए, बोली ना अपने से बताई कि मैं आपको 2,000 तक मैं दूँगी। मैं कुछ नहीं बोली, मैं बोली आंटी इतना कम देंगी मुझे। तो कर रही है कि बेटी कर दीजिए, बच्ची आपकी भी बहन है। तो हम कह रहे सिस्टर तो सब लोग हैं, ऐसी कहाँ है कि कोई अपना नहीं है, सब तो अपना ही है। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने बोली कि कर दीजिए मेकअप, जाने दीजिए, मेरी एक ही बेटी है, उसका बहुत शौक़ है करने का, तो जयमाल से सिस्टम करने का उसका बहुत शौक़ है कि मेरी भी शादी जयमाल से होगी। तो आप लोग, तो आप क्यों नहीं करती हैं, कर दीजिए। तो हम कहे ठीक है चलिए अच्छा। मैंने इसका मेकअप मात्र 2,000 में की थी, और फिर उसके बाद मैं बोली कि आप आंटी 3,000 कर देती, तो 3,000 कर देती तो मैं सारा कर देती उसी में। तो अब उनकी मम्मी बोल रही कि नहीं 2,000 में मेहंदी भी लगा दीजिए और फेशियल भी कर दीजिए। हम कहे आंटी इतना कम में सब कुछ कहाँ से हो पाएगा। तो बोली कि अच्छा ठीक है, मेहंदी मत लगाइए और फेशियल कर दीजिएगा मेरी बेटी का, और लहंगा ज्वेलरी मेकअप सब अपना आपका ही रहेगा। तो वो बहुत रिक्वेस्ट की कि कर दीजिए। तो फिर मैंने उनको मना नहीं कर पाई, क्योंकि हर किसी की मजबूरी होती है भाई, समझना पड़ता है। तो मैं ऐसे ही चुपचाप रही। तो फिर बोली कि बताई नहीं कि क्या करेंगी कि नहीं करेंगी। तो मैंने बोल दी कि ठीक है आंटी, आप इतना दे रही हैं ना, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं कर दूँगी। क्योंकि जानते हैं गाइस ना कि हर लोग अमीर-गरीब रहते हैं दुनिया में। ऐसी बात नहीं है कि सब लोग बहुत ज़्यादा टैलेंट हैं और या वग़ैरह जो कुछ भी सवाल मन में है। तो मैं उनको मना नहीं कर पाई, तो मैंने सेट कर ली कि ठीक है भाई 2,000 में ही सब कुछ कर दूँगी। तो उनकी देखिए उनका घर है, उनकी दीदी बार-बार आ रही हैं, जा रही हैं कि मेकअप देखिए अच्छा करिएगा, 2,000 में है तो कहीं मेकअप ख़राब मत कर दीजिएगा। हम कहे नहीं दी, ऐसी बात नहीं है, आप कह दी ना तो मैं कर दूँगी, ऐसी बात नहीं है कि आपका मेकअप मैं ख़राब कर दूँगी। तो उनको बार-बार शक था। तो फिर उसके बाद बोली कि हम कहे कि अच्छा ठीक है, मुझे एक रूम खाली करा के दे दीजिए ना। तो जिसमें उस लड़के का सारा सामान था ना, तो गैस देखिए उसी में मैं तैयार कर रही हूँ उसको। तो फिर उसके बाद मैंने उसका मेकअप स्टार्ट कर दी, सब कुछ तैयार करने लगी।
तो फिर उसके बाद हर पार्लर वाली को मैं बोल रही हूँ कि सब लोग पैसे देने के लिए अवेलेबल नहीं रहते हैं। ख़ास तौर से गाँव में तो बिल्कुल नहीं, पैसे देने के लिए कोई वो नहीं है कि नहीं पैसे वो देंगे ही देंगे। बड़े लोग होते हैं तो मुझे 6,000 7,000 का भी मिल भी जाता है, 5,000 भी मिल जाता है। और इनका मेकअप मैंने 2,000 में ही की और वही चीज़ मैंने लगाई, वो सांवली भी थी लेकिन मेकअप काफ़ी सुंदर लग रहा था। आप लोगों को मैं रिव्यू में लास्ट में ज़रूर उनका मेकअप दिखा दूँगी कैसा है। और फिर उसके बाद इनको भी मेकअप मेरा बहुत पसंद आया था, बोली कि मेकअप दी आप बहुत ही अच्छा की हैं। तो हम देखिए वो 2,000 बोली ना मुँह से, तो मैंने 2,000 पे ही मान ली, लेकिन उन लोगों की समझ में जो भी आया होगा, तो मैं तो 3,000 बोल रही थी, तो अपने हिसाब से वो 2500 रुपये मुझे 500 रुपया और एक्स्ट्रा दी, क्योंकि बोल रही थी कि मैं तो देने वाली नहीं थी, लेकिन आपको ना मेकअप इतना अच्छा की है ना कि मैं 500 रुपया एक्स्ट्रा दे दी। अच्छा गाइस बताइए, 2,000 तो दी हैं और 500 एक्स्ट्रा दे दी, तो इतना में मान लीजिए वो अपनी खुशी से दी हैं मुझे, मैं माँगी नहीं। मैं सोची कि मेरा 2,000 में ही है सब कुछ, तो फिर मैंने माँगी भी नहीं, तो वो अपने से ला के दे दी। तो हम सोचे कि भाई आंटी ज़्यादा पैसे मुझे 500 एक्स्ट्रा क्यों दे रही हैं, कहीं ज़्यादा भूल के तो नहीं दे रही हैं मुझे। सब 100-100 का नोट थे, तो मैं बोलने लगी तो आंटी जी बोली कि नहीं बेटा, वो मेरी बेटी ना खुद 500 एक्स्ट्रा दी है कि दी इतने में 3,000 में कर रही थी, तो कम से कम आप 1,000 कम की हैं, तो इतना लोग कोई कम नहीं करता है, तो दी ऐसे की हैं तो भाई उनका आप उनको इतना ही कर दीजिए। तो मैंने कुछ नहीं बोली भाई, वो पेमेंट मुझे 2,500 रुपये दी हैं। तो गाइस मैं यही कहती हूँ हर पार्लर वाली को कि मजबूरी होती है किसी की गाइस। आप लोग ये मत सोचिए कि नहीं हम सैलून से हैं, बहुत हाई फाई पार्लर में हैं, तो आप इतना पैसे किसी से ले लीजिए। भाई काम तो उतना ही करना है, मेहनत तो उतना ही लगता है, चाहे आप सस्ते में करें चाहे महंगे में करें, प्रोडक्ट तो उतना ही लगना है। और सस्ते में भी महंगे में भी क्वालिटी भी वही रहनी है। और महंगे का मेकअप मान लीजिए जैसे हेयर ब्रश का है, भाई उतना तो लोग नहीं कराएगा गाँव में। गाँव के अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ, जो सिटी के एरिया के लोग हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सिटी में तो बहुत ही कुछ आगे दुनिया जा चुकी है। गाँव में उतने लोग, एकदम पिछड़े एरिया के लोग इतना नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं मेकअप के बारे में। तो मैंने काफ़ी अपने मुझे जितना पसंद आया ना मेकअप में उतना ही की अच्छे से, बारीकी से, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं थी कि नहीं हो पाई है। तो मैं क्या करूँ देखिए गाइस ना। और मैं एक बात और बता दूँ कि सीज़न चला जाता है और शादियाँ हर साल हो रही हैं। आपका एक लगन भी मिस हो गया तो समझ जाइए कि अब चाहे जो कुछ भी जितना में भी हो, तो मिस हो जाता है तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए मैंने कोई भी लगन मिस नहीं की। मैंने डबल ट्रिपल लगन मिला मुझे ना, मैं सारी करती गई। मुझे 6,000 7,000 8,000 9,000 5,000 4,000 3,000 2,000 तक भी मैं मेकअप करना स्टार्ट कर दी। ऐसी बात नहीं कि मुझे इतना पैसे मिलेंगे तभी करूँगी। कोई मेरे पार्लर पे आके करवाए या ना करवाए, अगर बोल देता है कि नहीं आपको आंटी घर पे ही आना है ना, तो मैं घर पे ही चली जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, गाँव में लोग सब लोग लड़कियां नहीं अवेलेबल रहती है पार्लर पे आने के लिए। वो कहती हैं कि अब जानते हैं गाँव में लोग इसलिए नहीं आने देते कि उनको हल्दी वगैरह लगा रहता है, कि हल्दी लगा है तो अब कुछ हो जाएगा, भूत प्रेत का साया जाए, जो कुछ भी हो। अक्सर ये हम लोगों के यहाँ माना जाता है, इसलिए लड़कियां हल्दी के बाद घर से बाहर नहीं निकलती हैं। तो देखिए मैंने फाइनल लुक मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैंने मेकअप करके रेडी कर चुकी हूँ। अगर आपको ये मेरा मेकअप अच्छा लगे ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि मैंने क्या सही कहा या गलत।